हेलो ट्रेडर्स। आज के दिन मार्केट गैप ओपन हुआ और उसके बाद में एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट मार्केट ने किया। वापस शार्प सेलिंग भी बहुत आई। ऑलमोस्ट जहां से बाइंग हैपन हुई थी वहां तक मार्केट आ गया। ये मार्केट के अंदर जो डंप आते हैं इसके पीछे का क्या रीज़न होता है, क्यों मार्केट के अंदर ये इतने बड़े डंप आते हैं और वापस कंटिन्यू कर जाते हैं, इनकी साइकोलॉजी भी समझेंगे। और मॉर्निंग के अंदर जो हमने ट्रेड प्लान किया था कि कहाँ पर हमारी प्रॉपर एंट्री हुई थी, एग्ज़िट हमने किस बेसिस पर लिया, प्रॉपर उसकी साइकोलॉजी को समझेंगे। मार्केट हमेशा एसएल हंटिंग पर काम करता है। मार्केट में जब तक एक पार्टी के मतलब अगर बायर और सेलर हैं, अगर एक के स्टॉप लॉस नहीं ख़त्म होंगे, मार्केट में उनके स्टॉप लॉस नहीं कटेंगे तो मार्केट दूसरी डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा। अगर बाइंग साइड में जाना है मार्केट को तो सेलर्स के स्टॉप लॉस टारगेट करेगा, अगर सेलिंग साइड में जाना है तो बायर्स के स्टॉप लॉस को टारगेट करेगा। अदरवाइज मार्केट डायरेक्शन के अंदर नहीं पकड़ पाता है और मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है। तो हमारी एंट्री और एग्जिट उन दोनों को डिटेल में यहाँ पर प्रॉपर तरीके से समझते हैं, बट उससे पहले यहाँ पर हम मार्केट की साइकोलॉजी को समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। मार्केट जब आज के दिन यहाँ पर ओपन हुआ गैप अप, यहाँ पर साइकोलॉजी थोड़ा समझने की कोशिश करो कि प्रीवियस दिन मार्केट में स्टॉप लॉस किसके अवेलेबल है, सेलर्स के। यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग किया तो क्या यहाँ पर मार्केट में बायर जाके क्लोज किए हैं? नहीं। वेरी रेयर, जिसे कह सकते हो वीक जो होते हैं बाइंग और वीक सेलिंग, ठीक है। यहाँ पर बायर और सेलर दोनों मार्केट के अंदर होंगे। अगले दिन के लिए मार्केट में कॉल और पुट यहाँ पर लेके गए होंगे BTST के लिए। अगर मार्केट ओपन होते ही नीचे आ जाता है तो यहाँ पर जो सेल करके बैठा है, प्रीवियस दिन जो सेल करके बैठा है, क्या उसको कोई खतरा है? बिल्कुल नहीं, उसकी पोजीशन सेफ है। अगर सपोज यहाँ पर कोई सेल करके बैठा है टॉप से, उसको मार्केट 1 लाख रुपए दिखा रहा है, गैप ओपन हुआ उसको मार्केट 50,000 रुपये दिखाया क्योंकि अब मार्केट उसके अगेंस्ट में ओपन हुआ। बट जब ओपन होते ही उसके फेवर में जा रहा है तब क्या उसको दिक्कत होगी? बिल्कुल नहीं। वो अपनी पोजीशन क्यों एग्जिट करेगा? तो वो मार्केट में बैठा रहेगा। तो यहाँ पर पहले क्या होगा कि जो प्रीवियस दिन मार्केट जो बाई करके बैठे हैं उनको मार्केट इमीडिएटली एग्जिट करवाएगा। यहाँ पर इनके एसएल हंट नहीं करता, इनको डरा करके मार्केट निकालता है, क्योंकि इनको कोई पैसा तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मार्केट ओपन होते 2 कैंडल में तुरंत नीचे आ गया। तो जो पैसा बन रहा था वो तुरंत मार्केट यहाँ पर उनका खा जाएगा और फिर उनको एसएल मार्केट के अंदर एग्जिट करने पड़ेंगे। अब आप यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर पहले सेलर बैठे थे, यहाँ पर कोई बायर सेलर दोनों बैठा था। इंट्राडे में भी मार्केट में आ गए सेलर, ठीक है। यहाँ पर इस प्राइजेशन को देखकर भी लोग यहाँ पर इंट्राडे में करेंगे सेल। तो हर जगह सेलर हैं, प्रीवियस चार्ट को देख करके लोग सेल कर रहे हैं, तो हर जगह सेलिंग की साइकोलॉजी, हर जगह पोजीशन सेलर्स की। कोई भी यहाँ पर बाय करने को बैठा है? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसी जगह कोई बाय नहीं करेगा तो क्या मार्केट अपसाइड जाएगा? बाकी लोगों की नज़र में लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं होगा, बट वैसा ही होगा। एक थॉट आप याद रख लेना, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का डर लगता है, अगर आपको कहीं पर मार्केट में बाइंग करने का डर लगता है, वहीं पर आपको बाय करना चाहिए, या फिर आपको जहाँ पर डर लगता है सेल करने का, उसी जगह पर आपको सेल करना चाहिए। जैसे कि प्रीवियस दिन में जब इतना बड़ा मोमेंटम हुआ तब यहाँ पर कोई सेल करने को बैठा है? बिल्कुल नहीं। रिटेलर खासकर बिल्कुल सेल नहीं करेंगे, वो हर मार्केट में ब्रेकआउट ग्रीन कैंडल पर सिर्फ बाइंग का प्लान करेंगे। तो यहाँ पर सबसे अनकंफर्टेबल सिचुएशन है सेलिंग की, तो इसलिए यहाँ पर सेलिंग की मार्केट कन्वर्ट हो जाता है। और सेम सिचुएशन अब मैं आपको अपनी एंट्री पॉइंट बताता हूँ। जब यहाँ पर मार्केट में सबको मार्केट सेलिंग में कन्वर्ट कराया, प्रीवियस दिन भी सेलिंग है मार्केट के अंदर, इंट्राडे में भी सेलर्स हैं, रिटेलर्स ने भी यहाँ पर एंट्री की, तो सब जब सेलिंग में है उसी पॉइंट पर समवेयर अराउंड यहाँ पर मेरी एंट्री प्लान हुई थी। बहुत छोटा एक स्टॉप लॉस था यहाँ पर, इसके नीचे का स्टॉप लॉस था, और टारगेट मैंने समवेयर अराउंड जब मार्केट यहाँ पर गया, यहाँ पर जाते जाते जब इंट्राडे के सब कैसल और सब की स्टॉप लॉस मार्केट में कटे, तब अच्छा खासा यहाँ पर जाकर के मैंने अपना टारगेट बुक किया। अब अपने PNL पे चलते हैं। तो ये आज का हमारा PNL है, एक बार इसको रिफ़्रेश कर देते हैं। 4,000 रुपये के आसपास आप देख सकते हो यहाँ पर। इसकी डिटेल वगैरह मैं आपको ऑर्डर बुक में दिखा देता हूँ। ये हमारी ऑर्डर बुक है, जहाँ पर मैंने मॉर्निंग के अंदर 9:50 के आसपास एंट्री की थी और 9:57 के आसपास इसको ट्रेड को प्रॉपर तरीके से एग्जिट कर दिया था। इसके अंदर 40 पॉइंट हमें आसपास अराउंड मिले, 100 क्वांटिटी थी। ऐसे दिन के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत रिटेलर क्या करते हैं कि जब प्रीवियस चार्ट सेलिंग को कह रहा है, इंट्राडे में मॉर्निंग में उनका थॉट जो है
सेलिंग के अंदर शिफ्ट हो चुका है, तो पूरे दिन वो क्या करते हैं, राइज ऑन सेल, फिर राइज ऑन सेल, फिर राइज ऑन सेल, इस तरीके से वो बार बार सेल करते रहते हैं मार्केट में। और जब कोई प्रॉपर तरीके से इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, आप खुद इस चीज़ को एनालाइज करना कि जब मार्केट में इस लेवल का जब ये ब्रेकआउट होते हैं, सेम चीज़ जैसे मैंने कल आपको कहा था, जब स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनती है, जब इतने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होते हैं, तब क्या यहाँ पर कोई सेल करने को बैठा है? नहीं। जब इतने बड़े ब्रेकआउट होते हैं, यहाँ पर कोई एग्जिट नहीं करता है, यहाँ पर हर कोई बाइंग की पोजीशन क्रिएट करने की सोचता है। तो जब लास्ट में सब सेल करके थक जाते हैं और मार्केट कंटिन्यूशन में जाता है, कंटिन्यूशन में ब्रेकआउट पर ब्रेकआउट किया जाता है, तब यहाँ पर कोई सेल नहीं करेगा, उसी टाइम मार्केट पूरा डंप देता है। यहाँ पर कोई सेलिंग इसलिए होती है क्योंकि जब बिग प्लेयर्स मार्केट में कंटिन्यूशन में मार्केट जाता है बाइंग साइड में, तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखता है और वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में करते हैं, तो मार्केट वहाँ से इन सब के स्टॉप लॉस भी खाता है। और देखो मार्केट में ये स्ट्रेंथ का साइन दिखाता है, मार्केट इतनी शार्प सेलिंग आया, सिर्फ 2 कैंडल में 300 पॉइंट नीचे गिर गया, बट इमीडिएटली वापस 15 मिनट के अंदर अंदर पूरा रिकवर करके अपसाइड की तरफ चला गया। ये दिखाता है मार्केट में स्ट्रेंथ का साइन, कि मार्केट गलती से भी ये ना सोचें कि आज सेलिंग का डे है यहाँ पर और सेल करना चाहिए। इन कैंडल को देखते हुए मार्केट यहाँ पर बिल्कुल सेलिंग में कन्वर्ट नहीं होता, अगर मार्केट को इतने स्ट्रेंथ दिखा करके अपसाइड आना होता। तो मार्केट में कंटिन्यूशन के अंदर स्ट्रेंथ है, मार्केट यहाँ पर डंप दिखा रहा है, बट इनको फॉलो थ्रू मिलना ज़रूरी है। अगर जब तक सेलर्स को फॉलो थ्रू नहीं मिलेगा, तब तक मार्केट वापस रिवर्सल होकर के स्ट्रेंथ दिखाएगा और हमेशा सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे। कहीं पर भी आप सेल करो, आप मार्केट में ऐसे मार्केट में पैसा नहीं कमा पाओगे। एक तो आपको ट्रेंड के हमेशा फेवर में चलना है, और मार्केट में स्ट्रेंथ और वीकनेस को किस तरीके से देखना है, उन सब चीज़ों को आपको हमेशा नोटिस करते रहना चाहिए। अदरवाइज़ आप सेल करोगे, मार्केट अगेन रिवर्सल हो जाएगा। बहुत सारे ट्रेडर्स ने ऐसा भी किया होगा कि जब ये चार्ट बना और ऐसे के अंदर कोई सेल नहीं कर पाया, तो यहाँ पर अब साइकोलॉजी आपकी बाइंग में बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ पर ऐसी कैंडल बनेगी, तब यहाँ पर सेल करते हैं, फिर एसएल, फिर सेल करते हैं, फिर एसएल, तो ऐसे में यहाँ पर भी बहुत सारे लोग सेल करते हैं। इसीलिए मार्केट हमेशा साइकोलॉजी के बेसिस पर चलता है, सेटअप के बेसिस पर नहीं। सेटअप तो हर कोई बना सकता है, कोई भी कैंडल ड्रॉ की, उसका हाई क्रॉस करो एंटर, लो क्रॉस करो एसएल, तो सेटअप बनाना बहुत आसान है, साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजी मार्केट में क्रिएट होती है एसएल हंटिंग के बेसिस पर, कि मार्केट में बिग प्लेयर कहाँ पर पोजीशन बनाएगा, रिटेलर को कहाँ पर ट्रैप किया जाएगा, इनके बेसिस पर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।